Hello my dear friends, you guys are most welcome in our video session and you guys are watching IT Adda। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप विंडोज इन्वायरमेंट में कैसे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को यूज करते हुए किसी भी रिमोट लोकेशन पे रखी हुई मशीन को आप जो है रिमोट सपोर्ट दे सकते हैं। आज की डेट में ये जो रिमोट सपोर्ट का प्रचलन है वो ज्यादा ही फेमिलियर हो गया है। कंडीशनली कंपनीज में आप अपनी डेस्क से बिना मूव ऑन फिजिकली बिना मूव ऑन किए आप किसी भी दूसरी मशीन का रिमोट एक्सेस कर लेते हैं। उसका डेस्कटॉप अपनी कंसोल पे एक्सेस कर लेते हैं और जो भी सामने वाले को प्रॉब्लम है उसको यहीं से बैठे बैठे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज आज की डेट में ज्यादा प्रचलन में है। तो रिमोट सपोर्ट के लिए बेसिकली बहुत सारे एडिशनल टूल्स भी हैं, बट यदि आपकी कंपनी ने विंडोज लाइसेंसिंग लिया हुआ है, मतलब कि पूरी कंपनी जो है विंडोज पे बेस्ड है, तो वहां पे आप विंडोज यूटिलिटी को ही यूज करने वाले हो। ठीक है, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में हमें रिमोट एक्सेसिबिलिटी या रिमोट सपोर्ट देना है। सो बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं उसको। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स है। बेसिक्स में सबसे पहले कि आपकी वो मशीन जहां से आप रिमोट सपोर्ट देने वाले हैं और वो मशीन जिसको रिमोट सपोर्ट देने वाले हैं, दोनों के बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी कंपलसरी है। कनेक्टिविटी का मतलब वो आपस में पिंग लेते होने चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करा दूं, आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी विंडोज 10 रनिंग मशीन है और मैंने इसी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना रखी है जो कि सर्वर 2K19 पे रनिंग है। तो मैं इन दोनों के बीच में बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे सबसे पहले मैं अपनी विंडोज 10 रनिंग मशीन को वेरीफाई करा दूं। आप CMD में चलेंगे, आप यहां पे इसका IP सबसे पहले चेक कर लेंगे कि IP क्या है। दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है, कनेक्टिविटी के लिए IP होना कंपलसरी है और IP के बीच में पिंगिंग आना कंपलसरी है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको IP कॉन्फ़िग कमांड चला के वेरीफाई करा दूं कि मेरी मशीन पे जो IP चल रहा है दैट इज 10.0.0.1 विंडोज 10 रनिंग मशीन पे। यही सेम वेरिफिकेशन हम सर्वर पे भी कर लेते हैं। जाते हैं CMD में, IP कॉन्फ़िग लिख के हिट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने आपका IP एक्सप्लोर हो जाएगा। तो इस वाली पे मशीन पे 10.0.0.2 रनिंग है बेसिकली IP। अब यहां से हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी वेरीफाई कर ले। तो सबसे पहले हम पिंग कमांड यूटिलिटी को यूज करते हुए विंडोज 10 मशीन को पिंग करेंगे। सो इट इज पिंगिंग प्रॉपरली, तो कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है। विंडोज सर्वर 2K19 मशीन विंडोज 10 को प्रॉपर पिंग कर रही है। तो क्या विंडोज 10 सर्वर को पिंग कर पा रही है? तो पिंग कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पिंग 1 स्पेस दैट इज 10.0.0.2 हिट एंटर। नो, इट इज आल्सो पिंगिंग प्रॉपर्ली। ओके, तो दोनों ही मशीनें एक दूसरे को प्रॉपर पिंग कर रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो हमारा कनेक्शन वेरीफाई हो गया है, मींस पिंगिंग प्रॉपर्ली आ रही है, पिंगिंग का कोई इश्यू नहीं है, कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है। अब हम अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो अगला ऑप्शन यह है कि सबसे पहले दोनों मशीन में विंडोज रिमोट डेस्कटॉप की जो सर्विस होती है उसको आपको इनेबल करना है। तो उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपनी मशीन के सीधे यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो दिस PC दिखता है इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे। तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन मिलता है एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। इस एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल जाती है। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आपको रिमोट टैब पे क्लिक करना होता है। क्लिक और रिमोट टैब। अब यहाँ पे ये डोंट अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, अभी ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसको बस आपको सिंपली अलाउ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे चेक कर देना है। बस इतना करके आप अप्लाई करके ओके करके बाहर आ जाएंगे। यही सेम टास्क आपको रिमोट मशीन पे भी करना है जिसको आप रिमोटली एक्सेस करने वाले हैं। तो चलते हैं विंडोज सर्वर 2K19 रनिंग मशीन के ऊपर। यहां पे आपको सबसे पहले सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। राइट क्लिक ऑन दिस PC एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, गो टू द एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन रिमोट टैब। रिमोट टैब पे क्लिक करने के बाद यहां पे भी सेम वही टास्क आपको करना है। अलाउ रिमोट कनेक्शंस टू दिस कंप्यूटर को चेक करना है माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाई करना है, ओके करना है। अब यहां पे आपकी दोनों मशीनें रिमोट डेस्कटॉप के लिए रेडी हैं। ठीक है, बट अभी एक छोटा सा टास्क रह गया है कि जिस किसी भी पर्टिकुलर यूजर को आप एक्सेस करने वाले हो, जैसे विंडोज 10 में मेरा जो यूजर है वो एडमिन है, सर्वर पे बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट यूजर अकाउंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इन दोनों यूजर अकाउंट्स को हमें रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। जब तक ये मेंबर मशीनें नहीं रहेंगी तब तक आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ सकती है। तो आप कोई भी मिस्टेक बिना किए सबसे पहले सारे जितने भी प्री रिक्विजिट्स है उसको फुलफिल करें, तब आप फाइनली रिमोट डेस्कटॉप करें।
तो बेसिकली इस चीज को करने के लिए मींस अपने यूजर्स को उस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूजर ओपन करना पड़ेगा। तो यूजर ओपन करने के लिए आपको रन ओपन करना है। रन ओपन करने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है LUSRMGR.MSC। इससे लोकल यूजर अकाउंट का डायरेक्ट विजार्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको यहां यूजर्स पे क्लिक करना है। जो रनिंग यूजर है, मैंने बताया था मेरे विंडोज 10 केस में एडमिन रनिंग है, तो एडमिन पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। आपके केस में कोई भी यूजर हो सकता है, दैट डजंट मैटर, जो भी यूजर रनिंग हो उस यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज के जाने के बाद आप यहां मेंबर ऑफ पे क्लिक करेंगे। मेंबर ऑफ के बाद आप यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड के बाद एडवांस के बाद फाइंड नाउ के बाद यहां पे आर टाइप कर देंगे तो रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स यहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अगेन आप ओके कर देंगे, आप अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। आपकी ये मशीन अब मेंबर हो चुकी है रिमोट डेस्कटॉप की, मतलब ये यूजर रिमोट डेस्कटॉप का ग्रुप का मेंबर बन चुका है। मतलब यह यदि इस मशीन को कोई भी एक्सेस करे या किसी को एक्सेस करना चाहे तो आपका यूजर कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो उस ग्रुप का मेंबर हो चुका है जो सर्विस आप लेने वाले हैं। सेम टास्क आपको विंडोज सर्वर 2K19 पे भी करना है माय डियर फ्रेंड्स। आप यहां LUSR कमांड यूज करें जिससे कि आपका लोकल यूजर विजार्ड ओपन हो सके। आपके सामने लोकल यूजर एंड ग्रुप्स का विजार्ड ओपन हो गया है। यूजर्स पे जाएंगे। मेरे सर्वर की मशीन के केस में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पे मेंबर ऑफ टैब पे जाएंगे, यहां पे ऐड पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, फाइंड नाउ पे जाएंगे और यहां पे भी वही सेम केस है। आपको यहां पे रिमोट डेस्कटॉप यूजर को ढूंढ के इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है, ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। अब आपकी दोनों मशीनें एक दूसरे को रिमोट डेस्कटॉप के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रिमोट डेस्कटॉप करने के लिए आपको अब करना क्या होगा, आप विंडोज 10 मशीन पे आ जाएं। क्योंकि मेरी ये वर्चुअल मशीन है, मैं आपको एक प्रॉब्लम मेरे साथ होने वाली है वो मैं आपको पहले ही वेरीफाई करा देता हूं। ये मेरी सर्वर मशीन है और ये मेरी वर्चुअल मशीन है बेसिकली, ठीक है ना। और ये मेरी एक्चुअल मशीन है, मतलब विंडोज 10 पे मेरी एक वर्चुअल मशीन चल रही है सर्वर 2K19, आप यहां देख सकते हैं। यदि मैं अपनी मशीन को विंडोज सर्वर से विंडोज 10 को एक्सेस कर लूंगा तो ध्यान रहे कि चूंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी चला रखा है, तो जैसे ये मशीन विंडोज का एक फीचर होता है कि जब भी आप किसी मशीन से किसी मशीन को एक्सेस करेंगे तो जिस मशीन को एक्सेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। जैसे लॉक हो जाएगी तो सारे एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएंगे, तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है। इस वजह से मैं क्या करूंगा कि विंडोज 10 से सर्वर को एक्सेस करूंगा। चूंकि मेरी वर्चुअल मशीन कुछ भी हो जाए, इवन कि रिस्टार्ट भी हो जाए, तो मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको ओपनली सारी चीज क्लियर करके बता दे रहा हूं कि मैं विंडोज 10 रनिंग मशीन से सर्वर 2K19 को एक्सेस करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली आप जिस मशीन से जिस मशीन को एक्सेस करने वाले हैं उसके रन में जाएंगे। रन में जाने के बाद आपको एक कमांड टाइप करनी है MSTSC। जैसे आप MSTSC टाइप करके हिट करेंगे आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस का विजार्ड ओपन हो जाता है। अब इसमें आपको उस पर्टिकुलर मशीन का IP फिल करना है जिस मशीन को आप एज ए रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं विंडोज 10 पे हूं तो मैं सर्वर 2K19 को एक्सेस कर रहा हूं। तो सर्वर 2K19 का जो IP एड्रेस है वो है 10.0.0.2, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आपको पहले भी वेरीफाई कराया हुआ है, नहीं है तो एक बार आप फिर से वेरीफाई कर ले। ये मेरी सर्वर मशीन है, सर्वर मशीन है या नहीं है इसको वेरिफिकेशन करने के लिए आप सिस्टम प्रॉपर्टी में चले जाएं। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ये विंडोज सर्वर 2K19 रनिंग मशीन है और इस मशीन के मैंने आपको CMD में ले जाकर वेरीफाई करवाया था। तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये IP एड्रेस है 10.0.0.2। वापस मैं अपनी वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज कर देता हूं, मैं अपनी एक्चुअल मशीन पे आ जाता हूं। यहां पे मैंने वही IP टाइप किया है जो मेरे सर्वर मशीन का है। आपको भी वही करना है जिस मशीन पे है और जिस मशीन को एक्सेस करने वाले हैं। तो जिस मशीन को एक्सेस करने वाले हैं उसका IP एड्रेस आपको यहां टाइप करना पड़ेगा, मतलब रिमोट मशीन का IP एड्रेस जिसका डेस्कटॉप आप अपने पास एक्सेस करने वाले हैं उसका IP एड्रेस आप डालेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। तो जैसे डाल के आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन जैसे ही स्टैब्लिश होगा ये आपसे ऑथेंटिकेशन करेगा। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस, चूंकि आप किसी दूसरे मशीन को एक्सेस करने वाले हो तो बिना उसके यूजर के परमिशन के आप उस मशीन में एंटर कैसे हो सकते हैं। तो यूजर अकाउंट की यही एक खासियत होती है कि बिना ऑथेंटिकेशन के आप किसी मशीन में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां पे जो रनिंग मशीन है उसका यूजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। आपके केस में ये दोनों कॉलम आ रहा है तो आपको ऊपर वाले पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है, नीचे वाले पे पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर आ ही रहा है
तो मैंने बस यहाँ पे जस्ट सिंपली अपना जो विंडोज सर्वर 2K19 रनिंग मशीन का जो पासवर्ड है सिंपली हमें उसे फिल करना है। जैसे उसे फिल करके ओके करेंगे, मेरे सामने में एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस का ऑथराइजेशन का विजार्ड ओपन होगा। उस ऑथराइजेशन के विजार्ड पे आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे आपकी मशीन आपके सामने एक्सेस हो जाएगी। सो ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, ये रिमोट डेस्कटॉप मशीन है, ना कि वर्चुअल मशीन। मेरी वर्चुअल मशीन लॉक हो चुकी होगी। मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरी बेसिकली ये रिमोट आप यहां देख रहे हैं 10.0.02। जब यहां पे ऐसा ऑप्शन है मतलब है कि उस आईपी पे एक्सेस की गई मशीन है, मतलब ये इस तरीके से आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप का विजार्ड खुला हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इसे मिनिमाइज करता हूं, मैं अपनी एक्चुअल मशीन पे आ जाता हूं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वर्चुअल मशीन का मेरे पास एक एरर भी आ गया है कि आपने इस मशीन को रिमोटली एक्सेस किया हुआ है, तो ये मशीन लॉक हो चुकी है। दोबारा कनेक्ट करना है तो आप रिकनेक्ट पे क्लिक करें या आप एग्जिट कर दें। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये मेरी रिमोट मशीन पे चल रही है। ये मेरा रिमोट बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप का कंसोल है। ये मेरी एक्चुअल मशीन का कंसोल है और मेरी वर्चुअल मशीन लॉक हो चुकी है। मैंने बताया था कि जब भी आप रिमोट डेस्कटॉप करेंगे तो आपकी एक्चुअल मशीन जो होगी जिसको आपने एक्सेस किया होगा, बेसिकली वो मशीन उस टाइम तक के लिए लॉक हो जाएगी जब तक कि उसका सेशन किसी दूसरी मशीन पे चल रहा होगा। क्योंकि कोई भी बेसिकली विंडोज रनिंग मशीन में कोई भी एक कंसोल एट ए टाइम एक ही जगह पे एक्टिव रह सकता है। तो चूंकि अभी आपने यहाँ पे इसको एज अ रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर लिया, तो इसका कंसोल रिमोटली यहाँ पे ओपन हो गया है। तो जो एक्चुअल मशीन होगी वो मशीन लॉक हो चुकी होगी। जैसे वहां पर लॉक करोगे आप इसको, यहाँ पे आपके सामने एरर हो जाएगी, एरर आ जाएगा कि आप इस मशीन को आप क्विट कर सकते हैं क्योंकि इसका कंसोल कहीं और पे एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने आती रहेंगी। आपको बेसिकली मैंने पूरा एक एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी बेसिकली हाइपर व्यू मैनेजर पे चलते हैं। हाइपर व्यू मैनेजर पे यहाँ पे देखो मशीन मेरी लॉक हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये मशीन मेरी लॉक है तो अनलॉक के लिए बोलेगी। तो मैं इसे अनलॉक की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे अनलॉक प्रेस किया। जैसे मैंने अनलॉक प्रेस किया, यहाँ पे एक एरर आ गया था और ये मेरी जो एक्चुअल मशीन है वो डिस्कनेक्ट हो गई। फिर से मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो एक्टिव हो गई। तो ध्यान रहे यहाँ पे सर्वर 2K19 ऑन डेस्कटॉप, ये मेरी एक्चुअल मशीन है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ सिर्फ आईपी एड्रेस आ रहा था। जहां पे सिर्फ आईपी एड्रेस आपको दिखे मतलब है कि आपने उसको रिमोटली एक्सेस किया है। उस रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस वहां शो ऑफ होगा जहां की मशीन को आपने एक्सेस किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप इजीली रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप करके आप किसी भी पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन पर रनिंग मशीन्स के ऊपर जो यूजर वर्कआउट कर रहा है, यदि वो कहीं किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हो गया, फंस गया है, तो आप इजीली उसको असिस्ट कर सकते हैं, रिमोटली उसको सपोर्ट दे सकते हैं। और जितने भी आज की डेट में थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ही ट्रेडिशनली यूज कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो रिमोट सपोर्ट दे रही हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पे कोई आईटी पर्सन्स अवेलेबल नहीं होते, तो सारा सब कुछ रिमोटली एक्सेस किया हुआ है उन्होंने। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए ये बेसिकली विंडोज इंटीग्रेशन ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके तहत आप किसी भी पर्टिकुलर विंडोज रनिंग मशीन को विंडोज टू विंडोज इजिली एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि ये आरडीपी जो प्रोटोकॉल है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल या रिमोट डेस्कटॉप जो सर्विस है, वो विंडोज के साथ ही इंटीग्रेट करके दी गई है। एडिशनल टूल्स भी हैं, बहुत सारे एडिशनल टूल्स हैं जिसके बिहाफ पे बहुत सारे पॉपुलर एडिशनल टूल्स हैं जिसका यूज कंपनीज कर रही हैं। सो आपको वो भी चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगा, बट फिलहाल में आज विंडोज इंटीग्रेशंस का नंबर था, तो मैंने विंडोज इंटीग्रेशंस रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के बारे में डिस्कस किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। तो यदि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, सारी बातें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, तो काइंडली ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो, चैनल पे ज्यादा से ज्यादा आप बने रहें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे। बहुत ही फास्ट रिप्लाई मेरी तरफ से आता है आप सबको, आपने देखा होगा जो जितने भी बेसिकली कंटिन्यू व्यूअर्स हैं। सो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।